हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो क्लास 11 का स्टार्टिंग ही है और बहुत ही मेन है ये चैप्टर। बहुत ही इजी वे से आपको एक पहले तो ओवरव्यू देंगे क्या हम इस चैप्टर में करेंगे। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जो आपको 12th में जो क्या होंगी, हर फॉर्मूले की आपको डायमेंशन निकालनी आएगी। एक पॉइंट तो यहाँ से ही आपका हर क्वेश्चन में बनेगा। और यूनिट्स हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। यूनिट्स देखिए, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ उतनी ही बात यहाँ पर समझाई जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेन है और एग्जाम में आ सकती है, वो सब यहाँ पर समझाया जाएगा। आप शॉर्ट नोट अपने बना सकते हैं और सारा ये लिख सकते हैं, ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम नहीं होगा। तो हम यूनिट्स पढ़ेंगे। यूनिट्स क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। कितनी? एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स। एक क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल्स ये क्या होती है, अपना ही फंडा चलाती हैं, किसी की बात ना माननी ना सुननी। क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट। अपना फंडा चलाएंगी और इनको किसी से कोई परवाह नहीं या किसी की कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दूसरी बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तीसरी डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये जो डिराइव्ड यूनिट्स है ना, ये इससे ही हम डिराइव कर देंगे। जैसे यहां पर हमने क्या करा कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ में लेंथ है, डिस्टेंस इज अ लेंथ। अब यहां से ही हम, और हमें पता है सब पहले आप समझिए, यहाँ 3 ये बाद में करेंगे हम, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। इसमें से आपका बहुत 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा, पक्का और पक्का 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आता है, जिसमें से फंडामेंटल यूनिट्स बहुत मेन है और डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं मेन, ठीक है। तो पहले बोल रहे हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड पर बहुत फोकस करिए। उसमें से फंडामेंटल को जो समझ गया वो डिराइव्ड को समझ जाएगा और ये 1 मार्क स्कोर कर जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, 2 मिनट। ठीक है, तो हमने बेसिक क्या कर लिया, यूनिट्स क्या होती है। अब चलते हैं यूनिट्स जो हमारी #1 थी, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या थी हमारी, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसको हम समझेंगे, फिर हम सप्लीमेंट्री को समझेंगे और डिराइव को समझ के हम अपना लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, 7 टाइप्स। अब ये फंडामेंटल है ना, अपना फंडा चलाएंगी और इनसे ही दुनिया चल रही है। ये अपना फंडा लगाती हैं तो इनसे ही दुनिया चल रही है पूरी, तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट, डिस्टेंस। सेकंड, टाइम। आपका यहां से आप समझ सकते हैं, कईयों ने IIT में जाना होगा, कईयों ने एम्स वगैरह में जाना होगा, तो यहाँ से आपको कि आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए और आपका सफर बहुत ही लंबा है और आपको डेडिकेशन से अपना सफर बिताना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 2 याद करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, एक तो डिस्टेंस क्योंकि हमारा सफर बहुत ज्यादा है, और दूसरा टाइम। तीसरी हमारे पास होंगी इलेक्ट्रिक करंट। तीसरी हमारे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले याद करेंगे डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। चौथी लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 4 हो गई। डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की आगे आपको डायमेंशन वगैरह सब बताएंगे। डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। ये फटाफट आप रिवाइज करिए कि डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम इन पे ही अभी करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, ये सबको पता है, छोटे होते से ही हम क्या करने हैं, डिस्टेंस को हम पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इसको L
क्या करते हैं, एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको टी से, इसको टी से। अब इसकी डायमेंशन होती है ना, तो आप इसकी जगह बस यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट। और अब जो ये मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये ब्रैकेट अगर ऐसे लिख दोगे ना, टी, कांटा बच जाएगा। अगर टीचर अच्छा हुआ तो हाफ मार्क्स देगा, 1 नहीं देगा पूरे। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही मेन है, डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन। क्वेश्चन में भी आ जाएगा, ग्रेडियंट दे देगा आपको कि वेलोसिटी ग्रेडियंट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, आपको डायमेंशन खुद निकालना। तो मिस मत करिएगा, ठीक है। इसको डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर, ठीक है। और एक और लिख देते हैं नीचे जगह हो तो, नंबर ऑफ, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसका कोई यूज नहीं है आपके सिलेबस में, या ये हायर लेवल पे आएगा तो अभी आपको इसकी जरूरत नहीं। नंबर ऑफ मोल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे m, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। इसकी भी अभी केमिस्ट्री फिजिक्स में जरूरत नहीं है, तो हम इनको इरेज ही कर देंगे। लिखना है तो आप लिख सकते हैं पॉज करके। वैसे आपका इतना, ये कोई भी क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेंगे। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन ये 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारी 7 थी तो 2 हम आगे करेंगे। डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, टी, इलेक्ट्रिक करंट, ए। अब मेरे को बताना, ये हमारी क्या थी, फंडामेंटल, डिराइव। अभी इनके एग्जांपल लेके हम समझेंगे ताकि हम लाइन टू लाइन कंसेप्ट को समझ सकें। वेलोसिटी, ये स्पीड कर लो, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें बता दो कि स्पीड की डायमेंशन क्या है। स्पीड की डायमेंशन क्या है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपसे, तो आप निकाल दोगे। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, एल। टाइम की डायमेंशन क्या है, टी। तो क्या आ जाएगा, एल। जब ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 थी, यहाँ पर -1 हो जाएगी, तो एल टी -1। ये क्या आ गई, हमारी स्पीड की डायमेंशन आ गई। यहाँ तक समझ लिया। अब और देखते हैं और किसमें यूज होती है ये। तो इसको डिराइव इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सारी आगे इससे ही डिराइव करी जाएंगी। सारी जो ये है ये इससे ही हमारे को क्या करी जाएंगी, डिराइव करेंगे। लेंथ, मास, हाँ मास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिख लीजिए। इसके हमने 5th लिख ली, 6th, ये हमारी 6th है, मास, ठीक है। लेंथ, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये बहुत ही मेन है। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी, टेम्परेचर, ये हम सीधा ही लिखे, देखिए सबके लिए लिख देते हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है। लुमिनस इंटेंसिटी और करंट, ठीक है। करंट का तो बेसिकली आपको 11th में ही जरूरत नहीं है, पूरे 11th में करंट की, लेकिन हम कुछ भी लीव नहीं करेंगे। हमने सारा लिखा था, लेंथ, मास, टेम्परेचर। बच्चे कंफ्यूज इसमें और इसमें होते हैं कि टाइम को टी लिखा, टेम्परेचर को के क्यों लिखा, क्योंकि ये हम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो किसमें होता है, केल्विन में। इसमें होता है केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है और इसको करंट को एम्पीयर। और रह गई क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नहीं, करंट तो हो गया ना, करंट की जगह हमारी आनी थी
नंबर ऑफ मोल, वही तो। ठीक है, बेसिकली ये कर लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए, मैं साइड कर देता हूँ। कर लिया नोट, अब इसको इरेज कर देंगे, या हम यहाँ पर ही करते हैं। देखो बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेंथ रट लो एल, टाइम रट लो, इसकी बहुत जरूरत आएगी, मास रट लो, इसकी बहुत जरूरत आएगी। बाकी तुम पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद होती तो ये तीन तो मत छोड़ना, मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, आगे हम करेंगे डिराइव यूनिट्स। बच्चों फिजिक्स को पढ़ो कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम इन्हें इसमें बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, 11th की फिजिक्स टोटली जो क्या है आपकी रियल लाइफ से यानी, और 12th की इमेजिनेशन पे। तो जब रियल लाइफ की सीखते हैं ना, तो अगर समझ आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस है, अब इसमें लेंथ है, वेलोसिटी हमने कर लिया था। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्पीड, स्पीड नहीं, स्पीड भी हो गया, वेलोसिटी स्पीड सेम ही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। मास की क्या होगी, पहले एक्सलरेशन की, हाँ मास की हम लगा लो। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन की डिस्टेंस अपॉन, ये ऐसे होगी LT माइनस 2, ये आएगी LT2। ठीक है, ये आएगी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मास LT माइनस 2, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए अब ये क्या आ गई, ये किसकी आ गई, फोर्स की डायमेंशन आ गई। बोला था बॉक्स बनाना है, बॉक्स नहीं बोलना। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आ गई, LT माइनस 2। कुछ भी निकाल सकते हैं, सिर्फ ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये भी कहीं कहीं टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और नंबर ऑफ मोल, ये कब इंपॉर्टेंट होगी, आपके 12th में इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। या आपको डायमेंशन इसकी ज्यादा नहीं करनी, लेकिन डायमेंशन याद करनी है, पूछ सकता है वो। ऐसे ऐसे कई आएंगे, टॉर्क, अभी बच्चों को टॉर्क नहीं समझ आएगी, लेकिन डायमेंशन तो गिवन है। डायमेंशन मैं आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आपने क्या करना है, नोटबुक में लिखना है, और उसकी ट्रिक भी आपको सिखा दी जाएगी। अब हमने क्या करना था, लास्ट आज बस कंप्लीट कर देंगे यूनिट्स को। अब बस ये इरेज कर दें, आपने लिख लिया होगा। फंडामेंटल कर ली, डिराइव कर ली, अब क्या करनी है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन प्रायोरिटी नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। इसमें एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल। ठीक है, देखिए हम यहाँ एक सर्कल बनाते हैं, हमने क्या करा, ऐसे सपोज करिए एक थीटा एंगल करा, तो ये थीटा क्या बताता है, ये थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R होगा, वेयर रेडियस R, और ये जो ये है ये क्या होगी, L होगी, ये L होगी और ये रेडियस इसका R होगी। यहाँ तक समझ आ गया। और सॉलिड एंगल मैं तो कहता हूँ इसको रिमूव कर दो, ये आपका 12th में आएगा पूरा फ्लक्स चैप्टर में। इस चैप्टर में आज तक ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखवा ली, गारंटी ले लीजिए। प्लेन एंगल के भी बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, प्लेन एंगल के भी बहुत 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 कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मैथ कंसेप्ट से बन जाता है, और मैथ कंसेप्ट तो हमें पता, बायो वालों को भी हमें एडजस्ट करना है, तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स ही हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम उसमें हम ना यूनिट्स कैसे कर लेंगे, जैसे एक CGS होती है,
एक MKS होती है और एक FPS होती है। डिस्टेंस की ये यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ये यूनिट क्या होती है? ग्राम। और ये क्या होती है? सेकंड, टाइम की। मैंने कहा था डिस्टेंस, हाँ, मास और टाइम बहुत यूज होगा। अभी प्रूव हो गया ये तो कि इसके कितना इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, मास और टाइम। अगले में भी इसमें मीटर हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा और इसमें सेकंड हो जाएगा, इसमें फुट हो जाएगा, ये पाउंड हो जाएगा। अब पता चला कि केजी और पाउंड का रिलेशन भी हम करेंगे। हम केक्स ऑर्डर करते हैं, क्या कहते हैं? 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, तो ये क्या है? पाउंड का रिलेशन है और ये सेकंड का। जब हम 11th में आए थे तो हमें क्या लगा कि पाउंड क्या होती है? करेंसी होती है। तो आपकी करेंसी से मत रिलेट करना, ये यूनिट्स होती हैं CGS में, MKS में और FGS में। और SI यूनिट आज जो चल रही है पूरे वर्ल्ड में, SI यूनिट चल रही है, इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप कहोगे इसको उल्टा क्यों लिखा? SIS क्यों नहीं लिखा इसको? क्योंकि उस वक्त ना फ्रेंच वगैरह में अलग लैंग्वेज में बना था, तो उसमें क्या था? सिस्टम है इंटरनेशनल द यूनिट्स, ऐसा कुछ नाम था इसका, तो इस कारण से ये SI नाम पड़ गया ये, ठीक है। और आज हम ये जो चल रही है ना, ये सिर्फ MKS ही है कि MKS का नाम बदल के SI रख दिया और हम क्या कर रहे हैं? इसको SI यूनिट, ठीक है। जिनको फास्ट रिवीजन करनी है वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगली वीडियो में पूरा डिटेल समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर का बेस है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।